बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन स्टडीज़ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डोमेस्टिकेशन एंड फॉरेनाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे फॉरेनाइजेशन पर। अब जो डोमेस्टिकेशन है, ये वर्ड डोमेस्टिक से निकला हुआ है। और डोमेस्टिक वर्ड का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक वर्ड का मतलब होता है अपने घर की चीज़, अपनी घरेलू जो चीज़ है उसके बारे में बात करना, या फिर अपनी कंट्री से रिलेट करती है, जो अपनी कंट्री से मुतल्लिक बात है ना, उसको कहते हैं डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक क्या क्या चीज़ें हो सकती है? डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं, मतलब मिसाल के तौर पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, डोमेस्टिक लैंग्वेजेस होती हैं। अब किस तरह से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं? ऐसी फ़्लाइट्स जो आपकी कंट्री के अंदर ही होती हैं, डिफरेंट आपके जो शहर हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं, वहाँ से एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाती हैं। तो वो फ़्लाइट्स क्या है, यानी आपकी कंट्री के अंदर है ना, तो इस वजह से वो क्या होंगी, वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कहलाएँगे। इस तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं, ऐसी चीज़ें जो अपनी कंट्री के अंदर होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो बनी हुई चीज़ें हैं, यानी हम अपनी कंट्री के अंदर जो हमारी बनती हैं चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो क्या होती हैं? वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं। जैसे कि हम किसी बिल्ली को रखते हैं, तो वो बिल्ली क्या है? वो हमारी डोमेस्टिक एनिमल होती है। अब डोमेस्टिक इश्यूज़ की बात, जैसे कि घरेलू बातें, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपके घर के अंदर पेश आते हैं, आपके घर के अंदर जैसे फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स हो। डोमेस्टिक लैंग्वेजेस होती हैं। डोमेस्टिक लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो आपकी घरेलू होती हैं, आपकी कंट्री के अंदर होती हैं। जैसे कि अब हमारी कंट्री जो है पाकिस्तान, उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो वो जो सारी लैंग्वेजेस हैं, वो क्या हैं? वो डोमेस्टिक लैंग्वेजेस हैं। तो समझ में आया कि डोमेस्टिक क्या होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, या अपनी कंट्री के अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं, वो कहलाती हैं डोमेस्टिक। बेसिकली डोमेस्टिकेशन एंड फॉरेनाइजेशन जो है, ये लॉरेंस विनोती की दी हुई दो स्ट्रेटजीज हैं, जो कि ट्रांसलेशन के अंदर अप्लाई की जाती हैं। ये स्ट्रेटजीज किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से इनको अप्लाई किया जाता है और इनका क्या मकसद होता है, तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने डोमेस्टिकेशन को चूज़ किया है, डोमेस्टिकेशन को समझने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको डोमेस्टिक के बारे में बताया, अब हम डोमेस्टिकेशन देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन की क्या डेफिनेशन हो सकती है। अब डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है टारगेट लैंग्वेज कल्चर को प्रेफर करना, यानी ट्रांसलेशन को इतनी लोकल बनाया जाता है, इतना ज़्यादा लोकल बनाया जाता है कि वो टारगेट रीडर्स के लिए फेमिलियर और इजी हो जाता है। यानी कि उसको इतना ज़्यादा घरेलू बना दिया जाता है ट्रांसलेशन को। एक ट्रांसलेटर जो है, जब ट्रांसलेशन करता है और उसके अंदर अगर ये स्ट्रेटजी यूज़ करता है, कौन सी स्ट्रेटजी? डोमेस्टिकेशन की स्ट्रेटजी अगर वो यूज़ करता है, तो उससे वो क्या करेगा कि टेक्स्ट को इतना ज़्यादा लोकल बनाएगा, इतना ज़्यादा घरेलू बनाएगा कि जो रीडर है वो उसको रीड करने के बाद, उसको समझने के बाद ऐसा फ़ील करेगा कि ये घरेलू बात है। यानी अपना सा कल्चर उसको महसूस होगा इसके अंदर, अपनाइयत महसूस करवाना जो है, वो क्या है? वो डोमेस्टिकेशन स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? अब डोमेस्टिकेशन स्ट्रैटेजी क्या करती है? इसमें सोर्स कल्चर के एलिमेंट्स को रिप्लेस या सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। और अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस होता है रीडर को अपना सा महसूस कराना, रीडर को फील कराना कि ये टेक्स्ट के ही बाहर से नहीं आया। ये टेक्स्ट जो है, फ़र्ज़ करते हैं कि कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से उर्दू में। अब आप तो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। अब इंग्लिश हमारा कल्चर नहीं है, वेस्टर्न का कल्चर है, वेस्टर्न की लैंग्वेज है। लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आप किसी ईस्ट वाले के लिए रहे हैं ना। मतलब एक बात है कि हम पाकिस्तान के लिए उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसको डोमेस्टिकेशन की स्ट्रेटजी यूज़ करके ट्रांसलेटर जो है, वो ऐसा फ़ील कराता है कि ये जो है,
ये कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि ये तो हमारी अपने घर की बात है। ये जो टेक्स्ट है ये हमारा अपना ही है। रीडर को ये चीज़ फील कराता है डोमेस्टिकेशन। अब इससे क्या होता है, ट्रांसलेशन नेचुरल और समझने में इजी हो जाती है। रीडर जो है इसको बिल्कुल इजीली समझ सकता है, क्योंकि उसको कोई अजनबियत इसके अंदर महसूस नहीं होती। बिल्कुल भी वो फील करता है कि ये जो है ये तो हमारी लैंग्वेज ही का टेक्स्ट है। वो समझता है कि ये हमारी लैंग्वेज से ही आया हुआ टेक्स्ट है। मतलब कि अगर इंग्लिश से आया तो वो उर्दू में जो है वो फील होगा कि ये उर्दू का ही टेक्स्ट है। उसके अंदर कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिससे हम ये चीज़ महसूस कर सकें कि ये किसी और लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेट किया गया है। मतलब उस ट्रांसलेशन का जो है ना वो नाम निशान जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का हमारे पास एक सेंटेंस हो, ही ड्रैंक कोका कोला वाइल वॉचिंग द सुपर बाउल। अब अगर हम इसको डोमेस्टिकेशन की स्ट्रेटजी यूज करते हुए इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, उसने टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हुए कोक पी। अब इसके अंदर सुपर बाउल को तो भुला ही दिया गया है। अब सुपर बाउल जो है वो किसी और के कल्चर को सिग्निफाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो हमारे कल्चर को सिग्निफाई नहीं करता, वो किसी और के कल्चर को दिखा रहा है। तो अब ट्रांसलेटर जब ये डोमेस्टिकेशन की स्ट्रेटजी यूज करेगा तो वो उस सुपर बाउल की अहमियत को खत्म कर देगा। वो इधर नहीं लाएगा। अगर वो लाएगा तो इससे एक अजनबियत महसूस होगी ना। तो वो चाहता है कि टेक्स्ट को बिल्कुल अपना करके दिखाया जाए कि ये इसी लैंग्वेज का टेक्स्ट है। अब जो सुपर बाउल है अमेरिकन फुटबॉल इवेंट होता है जो कि क्रिकेट मैच से रिप्लेस कर दिया गया इसके अंदर, ताकि जो पाकिस्तानी रीडर्स हैं वो इससे रिलेट कर सकें। और कोका कोला को सिंप्लीफाई करके कोक कर दिया गया, जो कि उर्दू स्पीकर्स जो है वो कॉमनली इसको यूज करते रहते हैं, इस वजह से वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये होता है डोमेस्टिकेशन, यानी कि ऐसा तरीका इस्तेमाल करना कि टेक्स्ट को बिल्कुल सिंपल करके सबको दिखाना कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी दूसरे कल्चर से हमने लाकर यहाँ पे रखी हो। तो ये होते हैं डोमेस्टिकेशन। तो अब हम बात करते हैं फॉरेनाइजेशन पर। फॉरेनाइजेशन भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो स्ट्रेटजीज हैं, लॉरेंस मिनोती ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। और अब फॉरेनाइजेशन की स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं। फॉरेनाइजेशन फॉरेनाइजेशन जो है ये वर्ड फॉरेन से निकला। अब वर्ड फॉरेन का मतलब क्या होता है, किसी अदर कंट्री से रिलेट करता है या किसी बाहर के मुल्क की बात करता है। मैंने आपको बताया डोमेस्टिक का मतलब होता है अपने घर की बात, और फॉरेन का मतलब होता है घर से बाहर की बात। बस ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, उसके अगेंस्ट जा रहा है कि फॉरेन जो है वो बाहरी बात करता है और डोमेस्टिक जो है वो अपनी कंट्री की बात करता है। अब फॉरेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज होती हैं, फॉरेन गुड्स होती हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। फॉरेन कंट्रीज यानी कि कोई भी दूसरी कंट्रीज, जैसे कि अमेरिका, चाइना, इंडिया वगैरह, मतलब बाकी जो कंट्रीज हैं वो क्या कहते हैं, कहलाती हैं वो फॉरेन कंट्रीज कहलाती हैं। यानी अक्सर हम कहते हैं ना, जो किसी अदर कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर आता है तो हम कहते हैं ये फॉरेनर्स है, ठीक है, कि ये बाहर से आया है। बाहर से आने वालों को कहा जाता है फॉरेनर्स। और फॉरेन गुड्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर की कंट्री से आई होती हैं, जैसे चाइना से इंपोर्ट कराई जाती हैं, जैसे अमेरिका से कराई जाती हैं, या किसी अदर कंट्री से हम कुछ चीज़ें बाय करते हैं तो वो क्या होती हैं, वो फॉरेन गुड्स होती हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस भी होती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जो अपनी कंट्री में आम नहीं, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज हो, जापानीज़ हो, रशियन हो, या मतलब बहुत सारी, स्पेनिश की बात कर लेते हैं। अब हमारी कंट्री के अंदर कुछ लैंग्वेजेस हैं जो हम बोलते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और वो लैंग्वेजेस जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं बोली जाती होंगी। तो अब ये जो मैंने आपको लैंग्वेजेस बताई, जैसे कि फ्रेंच, जापानीज़, रशियन, चाइनीज़, ये सारी जो लैंग्वेजेस है
ये हमारी कंट्री में यूज़ नहीं होती, तो ये भी फॉरेन लैंग्वेजेज़ हैं, यानी कि ये अजनबी हैं। वर्ड फॉरेन का मतलब होता है किसी चीज़ को अजनबी दिखाना, किसी चीज़ को गैर दिखाना, गैर मुल्की दिखाना कि अपनी नहीं है, वो किसी और की है। अब हम डिटेल से देखते हैं फॉरेनाइजेशन स्ट्रेटजी इन ट्रांसलेशन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं कि फॉरेनाइजेशन में ट्रांसलेशन ऐसे की जाती है कि सोर्स कल्चर की असलियत बरकरार रहे, उसकी जो एक्चुअल लैंग्वेज है, एक्चुअल जो उसका कल्चर है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाए, उसको बिल्कुल उसी तरह से पेश किया जाए जैसे कि वो है। डोमेस्टिकेशन में तो ऐसा नहीं होता था, डोमेस्टिकेशन में हम अपना करके दिखाते थे कल्चर को। मतलब इंग्लिश का कल्चर है ना, तो उसको भी हम इस तरह से दिखाते थे जैसे कि ये उर्दू का कल्चर है, ये उर्दू वालों का कल्चर है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फॉरेनाइजेशन में सोर्स कल्चर की जो असलियत है, उसको बरकरार रखने के लिए कोशिश की जाती है, और उसकी वो अजनबियत जो है, ये फॉरेनाइजेशन है, मतलब वो वैसे ही दिखाया जाता है रीडर को। यानी कि रीडर को पता चले कि ये किसी और कल्चर से निकला गया टेक्स्ट है, ये हमारे कल्चर का टेक्स्ट नहीं है। फर्ज करते हैं अगर आपके पास इंग्लिश का टेक्स्ट है, तो इंग्लिश से अगर आप उर्दू में लाते हैं, तो आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप फॉरेनाइजेशन की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो उससे ये होगा कि आप टेक्स्ट को ट्रांसलेट तो करोगे, लेकिन उसकी जो असलियत है वो पता चलेगी कि ये फ़लाँ कंट्री से आया है, ये किसी और लैंग्वेज का, किसी और कल्चर से ये टेक्स्ट निकाला गया है, यानी कि उसकी असलियत बरकरार रखा। अब इसका पर्पस होता है कल्चरल यूनिकनेस को प्रिजर्व करना, और रीडर्स को सोर्स कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाना। सोर्स कल्चर मतलब जिस कल्चर को आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, उस कल्चर से उसको इंट्रोड्यूस करवाना रीडर को ये फील कराना कि ये जो है, हम इस कल्चर से इसको लेकर आए हैं, और इस कल्चर में इसको ये चीज़ कही जाती है, ठीक है। इंग्लिश की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इंग्लिश से एक टेक्स्ट जो है उसको हम करते हैं ट्रांसलेट। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करते हुए हम किस तरह से उसको बोलेंगे। ही ड्रैंक कोका कोला वाइल वॉचिंग द सुपर बाउल। अब फॉरेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को यूज करते हुए हम बोलेंगे उसने सुपर बाउल देखते हुए कोका कोला पी। अब देखो, हमने जब डोमेस्टिकेशन में इसको ट्रांसलेट किया था, इसी लाइन को ट्रांसलेट किया था, तो हमने सुपर बाउल को छुपा दिया कि कभी ये ना महसूस करे रीडर कि ये किसी और कल्चर की बात की जा रही है, बल्कि फील करे कि ये हमारा अपना ही कल्चर है। तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि उसने एक चीज़ छुपा ली है, सॉरी, एक चीज़ जाहिर कर दी कि ये सुपर बाउल देखते हुए कोका कोला पी थी उसने। सुपर बोल को इसी तरह छोड़ा गया ताकि उर्दू रीडर्स को अमेरिकन कल्चर के एहसास हो, उसको पता चले कि ये अमेरिकन कल्चर से आया। कल्चर फ्लेवर को उसी तरह से बरकरार रखना इसका मकसद होता है। उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।